नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। एनडीए की दिल्ली बैठक खत्म, आज सीटों की घोषणा हो सकती है। बिहार एनडीए की दिल्ली में मीटिंग समाप्त हो गई है और आज विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की घोषणा की उम्मीद बढ़ गई है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी ने अपनी अपनी मांगे रखी। भाजपा ने नया सीट बंटवारा फार्मूला पेश किया। भाजपा अध्यक्ष जेपीडी नड्डा ने सहयोगी दलों के साथ बैठक कर नया सीट बंटवारा फार्मूला रखा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा विवाद। आरजेडी नेता चंद्रहास चौपाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, क्या कांग्रेस को हराने के लिए 76 सीटें दें। इस बयान से महागठबंधन के भीतर दरार गहराता दिख रहा है। एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव के लिए 32 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 16 जिलों में 32 उम्मीदवारों की घोषणा की है। सीमांचल क्षेत्र में पार्टी के फोकस में चुनावी समीकरण दिलचस्प हो गए हैं। आरजेडी की नई जाति नीति पर नेताओं में असंतोष। भूमिहार वर्ग को साधने की आरजेडी की कोशिश से कई पुराने नेता नाराज हैं। कुछ नेता पार्टी छोड़ने के मूड में हैं, जिससे अंदरूनी संकट गहराता दिख रहा है। पटना यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने बारी बाजी, 22 स्वर्ण पदक जीते। पटना विश्वविद्यालय की छात्राओं ने यूजी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 35 में से 22 गोल्ड मेडल जीते। इस सफलता में शिक्षा जगत लड़कियों का परचम लहराया। बिहार के व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत, 5 घायल। वाराणसी के पास एक भीषण सड़क हादसे में बिहार के एक व्यक्ति को मौत हो गई और 5 घायल हुए। घायलों का इलाज बीएचयू ट्रामा सेंटर में चल रहा है। बिहार में मानसून की विदाई, ठंड में दस्तक शुरू। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अब बिहार से विदा लेने वाला है। सुबह शाम की ठंडी हवा ने ठंड से मौसम एहसास दिलाना शुरू कर दिया है। पटना मेट्रो के 0 मील स्टेशन ने खोली सेवाएं। पटना मेट्रो की ब्लू लाइन का 0 मील स्टेशन जनता के लिए खोल दिया गया है। यह शहर के यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। भूतनाथ मेट्रो स्टेशन भी आज से चालू। ब्लू लाइन के इस स्टेशन से अब लोगों को सीधा जुड़ाव मिलेगा। इससे पटना के पूर्वी हिस्से में कनेक्टिविटी सुधरेगी। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल मेट्रो स्टेशन भी शुरू हुआ। पटना मेट्रो का यह प्रमुख स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गया है। आने जाने में समय की बचत होगी और ट्रैफिक दबाव घटेगा। दिल्ली में अवैध पटाखा बिक्री पर छापेमारी, 26 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने अवैध पटाखा भंडार पर बड़ी कार्रवाई की। 5,952 किलो पटाखे जब्त किए गए और 26 लोग पकड़े गए। एसटीईटी 2025 की तैयारी तेज, परीक्षा केंद्रों पर चर्चा। बिहार में एसटीईटी परीक्षा से जुड़े बदलावों को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग जल्द नई गाइडलाइन जारी कर सकता है। आरजेडी विधायकों को नवादा और रजौली सीटों से दिया इस्तीफा। पार्टी के 2 विधायकों के इस्तीफे से आरजेडी को चुनाव झटका लगा। स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई। तेजस्वी यादव का बड़ा वादा, हर परिवार को नौकरी। चुनाव सभा में तेजस्वी यादव ने कहा, उनकी सरकार आने पर हर परिवार को नौकरी मिलेगी। विशेषज्ञों इसे अव्यवहारिक बताया है। पटना में सुबह सुबह छाया घना कोहरा। राजधानी पटना में आज सुबह घने कोहरे की दृश्यता घटा दी। मौसम विभाग वाहनों को धीरे चलाने की सलाह दी गई है। कुछ जिलों में पटाखों की बिक्री पर रोक। दिवाली को देखते हुए प्रशासन ने सर्वाधिक स्थलों पर पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नदी किनारे मिला अज्ञात शव, जांच शुरू। एक नदी तट पर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और पहचान की कोशिश जारी है। बोधगया में दीप पूजन कार्यक्रम में जगमगाया माहौल। विश्व शांति की कामना के साथ बोधगया में मंदिरों में दीप जलाए गए। नगर निगम ने चलाया स्वच्छता अभियान। पटना नगर निगम गलियों और नालियों की सफाई का विशेष अभियान चलाया। लोगों ने इस पहल का स्वागत किया और सहयोग करने की अपील की। ग्रामीण स्कूलों में छात्राओं के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुफ्त स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। लड़कियों को जांच और दवाइयों की सुविधा दी गई। चेक पोस्ट पर वाहनों की सख्त जांच शुरू। बिहार यूपी सीमाओं पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान तेज किया। कई वाहन चालकों के चालान भी कटे गए।
मतदाता जागरूकता रैली में उमड़ा उत्साह। चुनावी माहौल में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। युवाओं और महिलाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अवैध बैनर और पोस्टर हटाने की कार्रवाई। चुनाव आयोग में निर्देश पर प्रशासन ने अवैध बैनर हेडरेस हटाए। चुनाव आचार संहिता पर सख्ती से पालन किया जा रहा है। फैक्ट्रियों के लिए बिजली दरों की बढ़ोतरी की आशंका। उद्योगपतियों ने सरकार के दरों को समीक्षा की मांग की है। कहा गया बढ़ती लागत से उत्पादन प्रभावित होगा।